दिन ढले एक जुमले जहन में रखिएगा। दरे जिंदा पर यतीमा आकर रख के सज्जाद किया गोश में सर रोती है। बतौर खास जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, बहन के सामने भाई हथकड़ियां और बेड़ियां पहने हुए है, दरे जिंदान पर कमसिन बच्ची बैठी हुई भाई को हसरत भरी निगाहों से देख के सर आगोश में रख के कहती है, भैया ये बताओ कि ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। भैया ये बताओ कि शाम का वक्त है, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। आवाज आई अपने अपने आशियानों को जा रहे हैं। तो एक मर्तबा तड़प के कहती है, भैया वो कौन सा दिन होगा कि हमें भी अपने वतन जाना नसीब। मुलाजा कीजिएगा। दिन ढले दरे जिंदा पर यतीमा आकर रख के सज्जाद किया होश में सर रोती है। दिन ढले दरे जिंदा यतीमा आकर रख के सज्जाद किया गोश में सर रोती है। बतौर खास समात कीजिएगा। मिसरा सानी आपकी समात के हवाले करें बतौर खास। ताज़ियानों की अज़ियत से बदन ज़ख्मी है। ताज़ियानों की अज़ियत से बदन ज़ख्मी है। की अज़ियत
से बदन ज़ख्मी है। ताज़ियानो की अज़ियत से बदन ज़ख्मी है। गश पे गश आता है जब, कह के पिदर रोती है। यतीमा आकर ढिंढले दर जिंदा यतीमा आकर रखे सजाद किया होश में सर रोती है। यतीमा आकर रखे सजाद किया होश में सर रोती है। ताज़ियानो की अज़ियत से बदन ज़ख्मी है। ताज़ियानो की अज़ियत से बदन ज़ख्मी है। ताज़ियानो की अज़ियत से बदन ज़ख्मी है। गश पे गश आता है जब, कह के पिदर रोती है। यतीमा आकर शाबाश। उनके सजाद किया होश में सर रोती है। मिसरे हाजिर कर रहा हूं, बतौर खास समात कीजिएगा। जहां जहां मेरी आवाज आती हो, भाई के सामने बहन बैठी हुई है, हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ भाई मौजूद है, बहन सामने है। अब सवाल करती है बहन, बतौर खास समात कीजिएगा। बोली बीमार से जिंदान में ये तशना दहन। बतौर खास जहां जहां मेरी आवाज आ रही है, हाय बोली बीमार से जिंदान में ये तशना दहन। अरे बेड़ियां धूप की शिद्दत से जलाती है बदन। बेड़ियां धूप की शिद्दत से जलाती है बदन। भैया बतलाओ ये हर रोज कहाँ जाते हैं।
भैया बतलाओ ये हर रोज आगे कहाँ जाते हैं। भैया बतलाओ ये हर रोज कहाँ जाते हैं। डाल कर उड़ते परे दो नजर रोती है। हर जिंदा यतीमा आकर धक्के सच्चा किया होश में सर रोती है। मिसरे हाजिर कर रहा हूँ, बतौर खास समात कीजिएगा। मैंने अभी आपके सामने बयान किया है, दो जातें ऐसी हैं जो करबला से कूफा और कूफा से शाम कभी सीधे होकर नहीं चले। जनाब ज़ैनब और इमाम सज्जाद कभी सीधे होकर नहीं चले हैं। आपने सुना होगा, अक्सर खुतबा और रिवायत में पढ़ा भी होगा, अक्सर जाकिरीन से ये बात आपने सुनी होगी कि जब ये काफिला मदीने से चला था तो 96 बच्चे मौजूद थे, लेकिन जब ये काफिला वापस मदीने गया है तो सिर्फ 12 बच्चे बचे थे। बतौर खास साहिबान औलाद का मजमा है, एक एक मिसरे पर तवज्जो चाहता हूं। उठ के जब राह में चलती थी कभी बिन्ते अली। अपने अपने बच्चों को सामने रखने के बाद एक एक मिसरा बतौर खास समात कीजिएगा। उठ के जब राह में चलती थी कभी बिन्ते अली, अरे चीख उठती थी गला थाम के नन्ही बच्ची, चीख उठती थी अरे गला थाम के नन्ही बच्ची। कद बहुत छोटा था बच्ची का फूफी ज़ैनब से, बहुत छोटा था बच्ची का फूफी ज़ैनब से। कद बहुत छोटा था बच्ची का फूफी ज़ैनब से। ऊपर पढ़ते हैं तमाचे वो अगर रोती है। दारे जिंदा यतीमा आकर धक्के सच्चा किया होश में सर रोती है। झंडले एक दारे जिंदा यतीमा मुलाजा कीजिएगा बतौर खास, करबला से जब ये काफिला चला है, करबला में 3 दिन की भूख और प्यास में तमाम शुहदाए करबला ने अपनी अपनी कुर्बानियां पेश की हैं। जिन शहीदों के साथ नन्हे नन्हे बच्चे आए हुए थे, आप इंसाफ से सोचिए कि बाद असरे आशूरा उन बच्चों की क्या कैफियत हुई होगी। जनाब सकीना ऊंट की पुष्ट पर सीने के बल जकड़ के बांधा गया है। अक्सर राहों में शिमर मलून जब पानी लाता था और बच्चों को पिलाता था तो जनाब सकीना को दिखाकर पानी बहा दिया करता था।
जनाब सकीना को अगर कतरे दो कतरे मैसर भी होता था तो कैफियत क्या थी, मैं मिसरे हाजिर कर रहा हूँ, बतौर खास समाप्त कीजिएगा। राह में जब कभी होता था मयसर पानी, एक भाई के सामने बहन अगर प्यासी मौजूद हो और बहन के सामने भाई हथकड़ियों में मौजूद हो तो बहन और भाई की मोहब्बत क्या होती है, मुलाहिजा कीजिएगा। राह में जब कभी होता था मयसर पानी, अरे कतरे दो कतरे जो देता था सितम का बानी, कतरे दो कतरे जो देता था सितम का बानी, गर्म जंजीर पा सब डाल के प्यासे बचे, सब डाल के प्यासे बचे, गर्म जंजीर पा सब डाल के प्यासे बचे, अपनी मजबूरी पा बस शाम सहर रोती है, यतीमा आकर धक्के सजा किया गोश में सर रोती है। मुलाजा कीजिएगा, मैं मिसरे हाजिर कर रहा हूं जिंदान शाम। जब ये अहले हरम का काफिला जिंदान शाम में गया, एक कनीज हिंद के पास आई और आने के बाद हाथों को जोड़ा, शहजादी आपका वतीरा यह है, आपका उसूल यह है कि जब भी कैदी आते हैं तो आप मुआयने के लिए जरूर जाती हैं। आज मेरी दरखास्त दिली तमन्ना है कि कुछ कैदी आए हुए हैं, आप इनका मुआयना कर लें। हिंद ने एक मरतबा कनीज से सवाल कर लिया, इन कैदियों में कौन सी खासियत है कि जो इतना प्रेशर के साथ, इतना शिद्दत के साथ तू तकाजा कर रही है कि मैं इनका मुआयना करूं। जैसे ही हिंद ने ये कनीज से सवाल किया, एक मरतबा कनीज ने सर को पीटा और पीटने के बाद आवाज दी, मलका मैंने बहुत सारे कैदी देखे हैं, साहिबान औलाद है, थोड़ा सा कलेजे पर हाथ रखने के बाद जुमला सुनिएगा। मलका मैंने बहुत से कैदी देखे हैं, लेकिन ऐसे कैदी मैंने आज तक नहीं देखे, कहीं से भी मुझे कैदी महसूस नहीं होते हैं, इनके चेहरों से शराफत टपक रही है, किसी शरीफ घराने के हैं। जब कनीज ने यह तकाजा किया तो एक मरतबा हिंद अपनी कनीज से कहती है, जा कैद खाने में कुर्सी का एहतमाम कर, मैं वहां पर आके मुआयना करती हूँ। मुलाजा कीजिएगा, मैं मिसरे हाजिर कर रहा हूं, बतौर खास समाप्त कीजिएगा। शोर जिंदान में उठा है के हिंदाती है, हुसैन के चाहने वालों का मजमा है। मेरी माँ बहनें मेरे जुमलों को समाप्त कर रही हैं। जनाब ज़ैनब के सामने जब दरवाजा जिंदान का खुला और खुलने के बाद हिंद सामने से दाखिल हुई तो एक मरतबा ज़ैनब ने कुलसूम को देखा। थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा, अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। ज़ैनब ने कुलसूम को देखा, कुलसूम ने रबाब को देखा, रबाब ने रुकैया को देखा, रुकैया ने फिजा को देखा। हर बीबी एक दूसरे को देखती रही और एक दूसरे के पीछे छुपती रही। जब हिंद आकर कुर्सी पर बैठ गई तो सब ने सर को झुका लिया। हिंद तड़प के कहती है, बीवियों जब मैं जिंदान में दाखिल हुई थी तो तुम सब आपस में गुफ्तगू कर रही थी, खामोश कैसी हो गई? हिंद सवाल करती रही, कोई जवाब न मिला। आखिर में जनाब ज़ैनब से सवाल करती है,
ऐ बीवी, ऐ कैदी, तू बता, तू सबसे बुजुर्ग महसूस होती है, तुम कौन सी बातें कर रही थी और खामोश हो गई? जनाब ज़ैनब ने झुके हुए अंदाज में, झुके हुए सर में आवाज दी, मलका, हमें शर्म महसूस होती है। मिस्र आजम करो, मुलाजा कीजिएगा। चोर जिंदान में उठा है के हिंदाती है, एक से दूसरी बीबी को हया आती है, एक से दूसरी बीबी को हया आती है, सर झुकाए हुए बैठे थे सभी अहले हरम। सर झुकाए हुए बैठे थे सभी अहले हरम। सर झुकाए हुए बैठे थे सभी अहले हरम। गुफ्तारे शाह उमर पीठ के सर रोती है, यतीमा आकर करके साजा किया, होश में सर रोती है। डाले एक दर जिंदा यतीमा आके जब कुर्सी पा बैठी है वो शहजादिए शाम, बतौर खास जहां जहां मेरी आवाज जा रही, आके जब कुर्सी पा बैठी है वो शहजादिए शाम, पूछा ऐ कैदियो तुम अपना बताओ मुझे नाम, पूछा ऐ कैदियो तुम अपना बताओ मुझे नाम, किस जगह के हो बताओ मुझे ज़ैनब से कहा, जगह के हो बताओ मुझे ज़ैनब से कहा, किस जगह के हो बताओ मुझे ज़ैनब से कहा, मुझे गर था के तू आठों पहर रोती है, घर जिंदा यतीमा आकर सबके साचा किया, होश में सर रोती है। मुलाजा कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी मिस्र हाजिर कर रहा हूं, माहौल साथ नहीं दे रहा है।
बतौर खास समात कीजिएगा, जब जनाब ज़ैनब से सवाल किया और जनाब ज़ैनब ने कहा कि मलका हमें शर्म महसूस होती है, तो एक मरतबा हिंद कहती है किस बात की शर्म, कहाँ के हो तुम। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने सर को उठाया, अगर तू सवाल करती है तो सुन, हम मदीने के रहने वाले। जैसे ही ज़ैनब के लबों से मदीने का नाम निकला, हिंद ने कुर्सी को छोड़ा, जमीन पर बैठ गई। हिंद ने कुर्सी को छोड़ा, जमीन पर बैठ गई। मैं मिसरे हाजिर कर रहा हूं, बतौर खास समात कीजिएगा। नाम सुनते ही मदीने का उठी कुर्सी से, अश्क बहने लगे आंखों से, कहा नरमी से, अश्क बहने लगे आंखों से, कहा नरमी से। किस जगह के हो मदीने में बताओ मुझको, जगह से हो मदीने में बताओ मुझको, किस जगह के हो मदीने में बताओ मुझको। दिल मेरा फटता है बचिए अगर रोती है, तारे जिंदा यतीमा आकर, धक्के सजा किया होश में सर रोती है। मुलाजा कीजिएगा, मैं तमाम बंद छोड़ते हुए सिर्फ 2 बंद आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, बतौर खास समात कीजिएगा। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने ये बयान किए और ये अपना हसब व नसब बताया, तो जनाब हिंद की क्या कैफियत थी, मुलाजा कीजिएगा। अब जनाब ज़ैनब तारुफ कराती है, मैं हूं ज़ैनब, ये है कुलसूम, वो है उम्मे रबाब। बतौर खास, मैं हूं ज़ैनब, ये है कुलसूम, वो है उम्मे रबाब। नाम जब सब के सुने हिंद ने, आती नहीं था। नाम जब सब के सुने हिंद ने, आती नहीं था। मुतमईन दिल मेरा हो ता नहीं ये कहने लगे, मुतमईन दिल मेरा हो ता नहीं ये कहने लगी, मुतमईन दिल मेरा हो ता नहीं ये कहने लगे, या नबी शादी है दी मेरे घर रोती है, तारे जिंदा यतीमा आकर, धक्के
मैंने तमाम मिसरे तमाम बंद छोड़ दिए हैं, बस आखिरी बंद आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, बतौर खास समात कीजिएगा। जब हिंद ने यह अंदाज़ा लगाया कि ये कोई और नहीं है, तो एक मर्तबा कहती है कि मेरा दिल मुतमईन नहीं होता, मुझे यकीन नहीं आता। कहा तुझे क्यों नहीं यकीन नहीं आता? जनाब ज़ैनब ने कहा हिंद अगर अपनी शहजादी को देखेगी पहचान लेगी। कहा कैसे ना पहचानूं, मैंने कुरान की तालीम ली है, मैंने अदब व तहजीब सीखा है, मैं परवान चढ़ी हूँ। एक मर्तबा जैसे जनाब ज़ैनब ने चेहरे से बालों को हटाया, हिंद तूने ना पहचाना, मैं ज़ैनब हूँ। कहा तुम ज़ैनब नहीं हो सकती। कहा क्यों? कैसे लिए कि मेरी शहजादी का एक भाई अब्बास है, मेरी शहजादी का एक भाई अब्बास है, और जिसका भाई अब्बास हो किसकी मजाल है कि उसको कैद खाने में ले आए। का यकीन कर मैं ज़ैनब हूँ, ये कुलसूम है, ये रबाब, ये रुकैया। एक मर्तबा जैसे ही ज़ैनब ने यकीन दहानी दिलाई, तो एक मर्तबा हिंद कहती है, कनीज को इशारा किया मेरे करीब आ जा। कनीज आई और आने के बाद आवाज देती है शहजादी क्या हुक्म है? कहा जब तेजी से जा और फला ताक में कुरान रखा हुआ है उठा ला। कनीज ने जैसे ही शहजादी का हुक्म सुना तेजी से गई, घर में गई, जाके कुरान उठाया। उठाने के बाद जिंदान में आई। एक मर्तबा जैसे ही कुरान लाई तो ज़ैनब ने सवाल कर लिया, हिंद कुरान का क्या करेगी? साहिबा ने औलाद तशरीफ फरमा है, आजादार तशरीफ फरमा है, हुसैन के मानने वाले हैं, मेरी तमाम माँ बहनें जनाब ज़ैनब की कनीजान यहाँ समात कर रही है। हिंद कुरान का क्या करेगी? का मुझे परखना है कि तुम ज़ैनब हो या नहीं, तुम ज़ैनब हो या नहीं। का कैसे परखेगी? कैसे लिए कि मैं बचपन में जब कुरान की तालीम लेने के लिए अपनी शहजादी की यहाँ जाती थी और जुज़दान से कुरान निकालती थी और कुरान खोल के रखती थी, तो कुरान उठ के मेरी शहजादी का तवाफ करता था, कुरान उठ के मेरी शहजादी का तवाफ करता था। कनीज कुरान लेकर आई और आने के बाद मलका के हवाले किया। हिंद ने कुरान को जुज़दान से निकाला और निकालना ही था कि अभी खोलने वाली थी कि हिंद के हाथ से कुरान उठा, हिंद के हाथ से कुरान उठा और उठने के बाद ज़ैनब का तवाफ करने लगा। जैसे ही कुरान ने ज़ैनब का तवाफ किया, हिंद ने अपना सरोसीना पीटा और पीटने के बाद आवाज दी, ऐ मालूम जिसके घर से पर्दे का रिवाज चला है उनको तू कैदी बना कर लाया है। मिस्र हाजिर कर रहा हूं, बतौर खास समात कीजिएगा। खादिमा से कहा जा जल्दी तू कुरान तो ला, बतौर खास। हाय खादिमा से कहा जा जल्दी तू कुरान तो ला, हाय आया कुरान जो जिंदान में ये उक़दा खुला, आया कुरान जो जिंदान में ये उक़दा खुला, उठ के जुज़दान से करने लगा ज़ैनब का तवाफ, के जुज़दान से करने लगा ज़ैनब का तवाफ, उठ के जुज़दान से करने लगा ज़ैनब का तवाफ, देखा जब हिंद ने ये पीठ के सर रोती है, सबके सच्चा किया गोश में सर रोती है।
मक्ता पेश कर रहा हूँ बतौर खास, जहां जहां मेरी आवाज जाती हो बतौर खास समाप्त कीजिएगा। जब ये काफिला आया और जनाब मिनहाल इमाम सज्जाद के सामने बैठे हुए थे, जैसा कि मैंने भी दर्ज किया, जनाब मिनहाल इमाम सज्जाद के सामने बैठे हुए थे और मिनहाल ने सवाल किया था। इमाम सज्जाद गिरिया कर रहे थे, आवाज़ारी कर रहे थे। मिनहाल ने हाथों को जोड़ा और जोड़ने के बाद एक जुमला कहा, मौला आप इतना क्यों गिरिया करते हैं, आप इतना क्यों आंसू बहाते हैं? शहादत तो आपकी मीरास है, शहादत तो आपके घर का तरका है, शहादत तो आपकी मीरास है। जैसे ही मिनहाल ने ये जुमला कहा, एक मर्तबा मेरे मौला ने चीख मारी, मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। मौला मुझसे क्या खता हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई? मिनहाल शहादत हमारी मीरास है, माँ बहनों का बेरेदा जाना तो हमारी मीरास नहीं। मक्ता पेश करें बतौर खास समाप्त कीजिएगा। कह के अशाम बहुत रोया मेरा चौथा इमाम, हाय कह के अशाम बहुत रोया मेरा चौथा इमाम। अरे मेरी माँ बहन थी बाजार में सरनंगे तमाम, मेरी माँ बहन थी बाजार में सरनंगे तमाम। रोक अफसर तू कलम अपना जिगर फटने लगा, अफसर तू कलम अपना जिगर फटने लगा। रोक अफसर तू कलम अपना जिगर फटने लगा। सुन के ये नोहा कोई खास्ता जिगर रोती है। यत से बदन जख्मी है, यत से बदन जख्मी है। ताजियानों की अज़ियत से बदन जख्मी है। रश पे रश आता है जब कह के पदर रोती है। ना पाया तीमा आकर दिन ढले एक दरे जिंदा पायतीमा आकर। हैदर